हेलो डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पहले जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे ये 1 से 13 तक क्वेश्चन मैंने 34 तक क्वेश्चन करा दिया था। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसमें मैं आपसे बात करूँगा 35 से आगे की तरफ बात करूँगा। और यहाँ पर देख लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा का सारा जितना मैं करा रहा हूँ, ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है 2021 में फर्स्ट सिटिंग में, फिर यहाँ पे देखिए 2020 में इन सभी ईयर्स में ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कभी मिस मत करना, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये इस प्लेटफॉर्म पे सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी इसी तरीके से। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यही सब आपको पढ़ के जाना है और कुछ नहीं करना है। 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर्स आए हैं, जितने भी पेपर्स हुए हैं सभी का सॉल्यूशंस प्रीवियस ईयर का मैं करा दूंगा और इस साल 2024 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब इसी पे आधारित होगा, तो वो भी क्वेश्चंस मैं इस प्लेटफॉर्म पे करा दूंगा। तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, जरूर यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से और देखिए बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में आज के। ठीक है, देखो 35 नंबर क्वेश्चन है कि पाई अपॉन थ्री है। एक सेकंड थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूं। चलिए देखिए लिखा है यहाँ पे कि पाई अपॉन थ्री है और ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए कि परिमेय संख्या, अपरिमेय पूर्णांक और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अपने पेज में पहले एक कॉपी में 35 से लेकर 70 तक कर लीजिए या 60 तक कर लीजिए। देखिए कहाँ तक मैं क्वेश्चन लेकर जाता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा इसलिए मैं पार्ट वाइज बनाता हूँ। ठीक है, तो कम से कम आप 60 तक अभी कर लीजिए और सभी का आंसर पहले आप दीजिए, वीडियो को पोस्ट कर दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। और जब इसका मैं सोल्यूशन बताऊँ तो आप मिलाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना में कितना आपने सही किया है। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि मेरी प्रिपरेशन कितना अभी तक हो गई है। ठीक है, तो चलिए एक हमारा क्वेश्चन है पाई अपॉन थ्री क्या है। पाई अपॉन थ्री क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और थ्री क्या है? एक परिमेय संख्या है। थ्री क्या है जी? परिमेय संख्या है। तो मैंने क्या बताया था कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जब डिवाइड करें, भाग करें, तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलता है। क्या मिलता है जी? हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलता है। तो देखिए ऑप्शन में अपरिमेय कहाँ दिया गया है, वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए बी में दिया गया है, यानी बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पाई अपॉन थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। पाई अपॉन थ्री एक अपरिमेय संख्या है। कोई प्रॉब्लम किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0, तो पूछ रहा है कि ये किसके बराबर है। तो 8 के पावर 0 यानी 1 और 2 के पावर 0 यानी 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1, यानी ऑप्शन बी नंबर में देखिए 1 दिया गया है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी का भी पावर, किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर कि निम्नलिखित में कौन से परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या है। तो जल्दी से बताइए कौन परिमेय संख्या है। तो यहां पर देखिए ये 2 - 3 तो होगा नहीं, ठीक है, √5 तो होगा नहीं। ठीक है, ये देख लीजिए 3 से 3 कैंसल तो क्या बचा? 2, जो कि ये परिमेय संख्या है। 2 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। और ये भी हमारा नहीं है, √6 भी नहीं है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी में 2 हमारा, ये √3 से √3 कटने के बाद 2 बचा जो कि परिमेय है, इसलिए ऑप्शन सी नंबर इसका सही हो जाएगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या कुछ नहीं,
100% क्वेश्चन, 100% इसका सॉल्यूशन सभी का आपको समझ में आने वाला है और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जितने भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसी प्लेटफॉर्म से आपको तैयारी करके जाना है और जब एग्जाम से लौटते समय आपके चेहरे पर रौनक होगी कि देखिए किस तरीके से तैयारी मैंने करके गया था और गुड कैरियर क्लासेस से मैंने तैयारी किया है और नेक्स्ट एग्जाम में आप बच्चों को बताएंगे भी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसह कितना होगा। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को देखिए तो घबराइए मत, पहले उसको पढ़िए ढंग से और देखिए कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और इनका मौसह क्या होगा। तो 2 में 4 से भाग दीजिए तो 2 दूना 4 होता है। तो बताइए इसका मौसह कितना हो गया जी। तो इसका मौसह हो गया 2 हो गया। कितना मौसह हो गया 2, यानी ऑप्शन में देखिए 2 कहाँ है तो ऑप्शन बी में देखिए 2 दिया गया है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी तरीके से चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए बने रहिएगा वीडियो पे, एकदम बहुत मजा आने वाला है आज। देखिए यहाँ पे 239 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि यदि 65 और 117 का मौसा 65m-117 के रूप का है तो m का मान क्या होगा। m का मान आपको बताना है, इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा और इसका मौसह दिया गया है इतना, तो m का मान बताना है। ऐसा क्वेश्चन आपको सेकेंड पार्ट में इस तरीके का क्वेश्चन बता दिया हूं, देख लीजिएगा और इसका आंसर सटीक आंसर क्या होगा इसका मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इतना क्वेश्चन करा रहा हूं तो एक क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में सही जवाब देना है आपको और मैं कमेंट जरूर चेक करूंगा और जिसका कमेंट सही होगा उसका सबसे पहले मैं कमेंट पिन करूंगा। जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा और सही आएगा उसका कमेंट में पिन करूंगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि 2, 10 और 20 के लौसह और मौसह का अनुपात क्या होगा। 2, 10 और 20 का लौसह, सबसे पहले लौसह निकाल लीजिए 2, 10 और 20 बताइए और फिर उसका मौसह निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए और है हमारा 2, 10 और 20, तो बताइए इसका लौसा कितना होगा तो 20 होगा। क्या होगा सर 20 होगा और इसका मौसा कितना होगा तो 2 होगा और दोनों का अनुपात कितना होगा लौसा और मौसा का तो 20:2। अगर कटाइएगा तो हो जाएगा आपका 2 एकम 2 और 10 दूना 20 यानी 10:1 हो जाएगा। 10:1 ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया गया है तो ऑप्शन बी में दिया गया है। देखिए ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ आया आपको। 2, 10 और 20 का लौसह निकालना है। लौसह निकालिएगा तो 20 आएगा क्योंकि सबसे बड़ी संख्या लौसह हो जाती है। ठीक है, अगर इसके टेबल में ये है तो। और मौसा कितना हो जाएगा सबका निकालिएगा तो 2 मौसा हो जाएगा सबसे छोटी संख्या और दोनों का हमें अनुपात निकालना है। पहले लौसा है तो पहले लौसा, फिर मौसा है तो फिर मौसा, दोनों को कटाया तो 2 एकम 2 और 10 दूना 20 यानी 10:1 आ गया जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 नंबर है कि यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं, यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लौसह क्या होगा। a और b दोनों अभाज्य संख्या, ऐसा क्वेश्चन मैं पार्ट 1 में करा चुका हूं। a और b दोनों कौन सी संख्या है जी, अभाज्य संख्या है। तो a और b का लौसह क्या होगा। तो बताइए अभाज्य संख्या का लौसह क्या होता है। अभाज्य संख्या का लौसह क्या होता है, a गुने b है ना। यदि मान लीजिए 2 एक अभाज्य संख्या है और 3 एक अभाज्य संख्या है तो इसका लौसह क्या होगा तो दोनों संख्याओं का गुना कर देंगे, 3 दूना 6। उसी तरीके से a और b दो संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या है तो इनका लौसह क्या होगा तो a में b से गुना कर देंगे यानी a b हो जाएगा। ठीक है, a b हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देखिए कहाँ दिया गया है तो c में दिया गया है। देखिए a b यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 में, ये 20 में, ये 20 में, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है ये भी 20 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे 42 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से
42 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 86 से 70 है। दो संख्याओं का गुणनफल 46 से 70 है तथा उनका मौसह 17 है, तो उनका लौसह क्या होगा। लौसह निकालना है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, उसके बाद मौसह दिया है, तो लौसह बताना है। तो बताइए लौसह निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी, जल्दी बताइए। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी a गुने b और बट्टा लौसह निकालना है, तो नीचे रख देंगे मौसह। ठीक है जी। चलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है जी, तो 86 से 70 है, तो सॉरी 86 से 70 सॉरी 86 से 70 और बट्टा मौसह कितना दिया गया है जी, 17 दिया गया है। अब दोनों को डिवाइड करिए, तो दोनों को जब डिवाइड करिएगा तो इसका आंसर आएगा हमारा 17 पचे 85 काटिएगा तो 17 पचे 85 और 17 एकम 17 और एक 0 510 यानी 510 इसका मौसह हो जाएगा, सॉरी लौसह हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा है कि इसका लौसह कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है यानी 510। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। कोई समस्या कोई परेशानी किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी। एक सेकंड में वीडियो को थोड़ा देख लो। चलिए मस्त है, वीडियो बढ़िया तरीके से शूटिंग हो रही है। ठीक है, चलिए और आपका राय अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, किस तरीके आपके राय के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि लाइव क्लास भी बोलिएगा तो लाइव क्लास भी चलेगा। किस किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है वैसे सब्जेक्ट भी कराऊंगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है जिस तरीके से मैं सारी चीज़ें करूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दोनों में दे दूंगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा, आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के लिए मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसके बाद देखिए हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है कि 6, 8 और 22 का लौसह और मौसह का अनुपात क्या होगा। 6, 8, 22 का लौसह और मौसह का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पहले इसका लौसह निकालिएगा, फिर इसका मौसह निकालिएगा और फिर इसका अनुपात बताइएगा। एक क्वेश्चन बता दिया हूं, अब इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। याद रखिए 43 नंबर का जो आंसर है उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको जस्ट पहले बताया हूं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए 44 नंबर √3 एक है। √3 क्या है, तो बताया हूं रूट के अंदर कोई भी यदि अभाज्य संख्या हो तो वह अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है जी, अपरिमेय संख्या होती है। रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या हो, रूट के अंदर 3 एक अभाज्य संख्या है जो कि अपरिमेय संख्या है। तो बताइए अपरिमेय संख्या कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी में देखिए दिया गया है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 45 नंबर कि दो लगातार संख्याओं का मौसह क्या होगा। दो लगातार संख्याओं का मौसह क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2 और 3 है। ठीक है, दो लगातार संख्या है तो इसका मौसह आप ज्ञात करिएगा। तो 2 एकम 2, 1 और 2 और 2 एकम 2, यानी इसका बताइए मौसह कितना आ गया, तो 1 आ गया। क्या आ गया जी, 1 आ गया। यानी दो लगातार संख्याओं का मौसह हमेशा हमेशा 1 होता है। कितना होता है जी, 1 होता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए 46 है मेरा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो दो, याद रखिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या होती है और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत परिमेय संख्या होती है और एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के बीच भी अनंत परिमेय संख्या होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आवे कि दो परिमेय या दो अपरिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या होती है, तो अनंत। याद रखिएगा अनंत अनंत होती है। तो देखिए ऑप्शन में कहां दिया गया है, डी में दिया गया है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना। चलो देखो उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या है। 0.3 का
परिमेय रूप में लघुत्तम रूप, लघुत्तम रूप का मतलब होता है सबसे छोटा। सबसे छोटा रूप क्या होगा 0.3 का। देखिए घुमा दिया है थोड़ा सा क्वेश्चन को, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसका वैल्यू होगा 3/10 हो जाएगा। अब इसको तुम चाहोगे कि इसको काट सके तो इसको कैसे काटोगे जी। अब ये देखिए थोड़ी सी 0.3 है यहाँ पे, और 0.3 उसके ऊपर रेकरिंग होना चाहिए यहाँ पे। अगर ऑप्शन सी होगा तो रेकरिंग होना चाहिए, नहीं तो ये वैल्यू होगा हमारा 3/10 अगर ये है तो। अगर 0.3 इसके ऊपर रेकरिंग है तो ये होगा 3/9, और ये कटेगा तो 3 एकम 3 3 3 9, तो 1/3 आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है 1/3, लेकिन यहाँ पर रेकरिंग होना चाहिए, ठीक है, तो जाकर ये 1/3 हो जाएगा। नहीं तो फिर 3 अगर 0.3 है तो इसका होगा 3/10, जो कि ये लघुत्तम रूप नहीं है, ये लघुत्तम रूप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 48 नंबर कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ये हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। और डी नंबर देखिए 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, जो कि हमारा परिमेय संख्या है। क्या है जी, परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 48 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, √16, ठीक है, √16 जो कि परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 48 के बाद 49 आता है 49 नंबर देखिए क्या है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। कौन अपरिमेय नहीं है अर्थात परिमेय है, अपरिमेय नहीं है अर्थात परिमेय है, ठीक है। तो परिमेय संख्या कौन सा है, तो देखिए सिर्फ आपको देखने से पता चलेगा, इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा, ये परिमेय नहीं है, इसका भी नहीं होगा, ये भी परिमेय नहीं है, इसका भी नहीं होगा, ये भी परिमेय नहीं है। इसका हो जाएगा 121 का होता है 11, जो कि हमारा परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 121 का जो वर्गमूल होता है वो 11 होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए 50 नंबर, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसह क्या होगा। P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसह क्या होगा। अभाज्य संख्या का मौसह क्या होता है, जैसे अभी बताया 2 और 3, इसका अभी मौसह निकाले थे तो इसका मौसह कितना आया था, 1 आया था, और दोनों क्या है हमारा अभाज्य संख्या है। तो याद रखिएगा दो अभाज्य संख्याओं का मौसह पूछे तो 1, और दो अभाज्य संख्याओं का लौसह पूछे तो a गुने b, यानी मान लीजिए a एक अभाज्य संख्या है, b एक अभाज्य संख्या है, तो इसका लौसह क्या होगा, तो a गुने b यानी ये b। लेकिन अगर बात करें कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसह क्या होगा, तो 1 होगा। क्या होगा जी, 1 होगा। दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, दोनों में से कोई एक पूछ देगा। तो देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया गया है 51 नंबर, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। 51 नंबर देखिए 5, 15 और 20 के लौसह और मौसह का अनुपात क्या होगा। आप आसानी से बता सकते हैं इस क्वेश्चन को, बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। तो इसका अगर लौसह की बात करें तो इसका लौसह कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा। 20 है ना, सबसे बड़ी संख्या क्या है 20, मैंने बताया था कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगा वही हमारा लौसह होगा। और मौसह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हमारा 5 है, 5 सबसे छोटी है। अब इनका मौसह पूछ रहा है, पहले लौसह है तो पहले लौसह को रखिए, और फिर मौसह पूछ रहा है तो फिर मौसह को रखिए। दोनों को कटाइए, 5 एकम 5 और 5 चौका 20, यानी 4:1 हो जाएगा। 4:1 देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, 4:1 तो दिया ही नहीं गया है। 5, 15 और 20 के लौसह और मौसह का अनुपात कितना होगा, तो लौसह हो जाएगा इसका, सॉरी गलती हो गया, सॉरी 5 तिया 15 और ये 20 नहीं होगा इसका, क्योंकि ये 15 के टेबल में ये 20 नहीं आता है, 15 के पहाड़ा में ये 20 नहीं आता है, मैंने थोड़ी सी गलत कर दी, सॉरी। चलिए देखिएगा थोड़ा, इसका हमें सबसे पहले क्या करना है जी, लौसह निकालना है। लौसह मौसह हमें पता है, मौसह हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। तो मौसह तो फिक्स है, सबसे छोटी 5, लेकिन अगर लौसह की बात करें, अगर लौसह की,
तो 5, 10, 15 का लौसह निकालिए तो ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 3 दूना 6, 6 पचे 30। इसका कितना हो जाएगा जी लौसह 30 हो जाएगा। लौसह कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा इसका लौसह। अब पूछ रहा है इसका अनुपात कितना होगा, अनुपात कितना होगा। तो पहले हमें क्या दिया गया है जी लौसह, तो पहले लौसह रखिए और फिर क्या दिया गया है मौसह, तो फिर मौसह, दोनों का अनुपात पूछ रहा है। 5 एकम 5 और 5 छक 30 यानी 6:1, 12:1 दे रहा है यहाँ पे। 6:1, 12:1 दे रहा है। ये किस तरीके से दे रहा है भाई, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 दूना 6, 6 पचे 30, ठीक तो है। लौसर ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 3 दूना 6 पचे 30 यानी इसका लौसर हो जाएगा 30। और इसमें पूछ क्या रहा है, लौसर और मौसर का अनुपात पूछ रहा है। 5, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, 5, ठीक है। 6:1 होगा इसका। ये 12:1 कैसे दे रहा है भाई, यहाँ पे ये पूछा गया है 2019 में, ठीक है। इसका यही होगा 6:1 होगा। देख लीजिएगा आप और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बताइए जल्दी से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारा 2, क्या है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो 8 होगा। क्या होगा जी 8 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और दोनों का गुणनफल 4 दूना 8, तो ये 8 होगा। ऑप्शन सी होना चाहिए इसका, 8 होगा। याद रखिएगा किस तरीके से ये डी दे रहा है। हो सकता है कहीं मिसप्रिंट भी हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे सी होगा, ठीक है ना। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आप खुद देख सकते हैं। चलिए 53 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो देखिए ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं। तो सबसे चारों में अभाज्य संख्या कौन है, 29। क्योंकि 29 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 29 1 से भाग लगेगा, नहीं तो खुद से भाग लगेगा। इसके अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो चल रही है, मैं वीडियो देखने के लिए ही बार बार आता हूँ। चलिए देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। 54 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 54 है, निम्न में कौन सी अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है अर्थात परिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय नहीं है, यानी क्या है परिमेय। अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय है, तो हमें परिमेय ढूंढना है। देखो इसका हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा 9। ये पहला ही हमें मिल गया परिमेय संख्या। ये सबको जांचने की कोई जरूरत नहीं है, जांच भी कर लीजिए, ये हमारा परिमेय नहीं है तो सिर्फ 8/9 यानी ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, जिसका भी स्क्वायर रूट टूट जाए वो सारा का सारा परिमेय संख्या होता है, ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत के लिए मैंने आप लोगों को कंसेप्ट क्या बताया था फर्स्ट पार्ट में ही, कि यदि हर का फैक्टर तोड़े गुणनखंड तोड़े तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के फॉर्म में आवे तो ही हमारा जाकर शांत होगा। तो देख लीजिए किसका यदि तोड़े 3/8 है, तो 8 का यदि हम तोड़े तो यह आ जाएगा 2 के पावर 3। तो 3 मैंने क्राइटेरिया बताया था, यदि इस फॉर्म में आवे, चाहे सिर्फ 2 के पावर m के फॉर्म में आवे या सिर्फ 5 के पावर m के फॉर्म में आवे, तीनों में से किसी एक फॉर्म में आवे तो शांत होता है, आप जानते होंगे। तो ये 2 के पावर 3 इसे लिखा जा सकता है, यानी ये इस फॉर्म में है देखिए, तो इसलिए ये शांत है। यानी कौन सा शांत है, तो ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे ये तोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 × 5 जो कि नहीं होगा। देखिए इस तीनों में से किसी का पालन नहीं कर रहा है। इसको तोड़िएगा तो ये भी नहीं होगा, इसको तोड़िएगा तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा शांत हो जाएगा। क्योंकि इस डेनोमिनेटर का फैक्टर तोड़ने पे इस फॉर्म में आ रहा है, तो इस फॉर्म में आवे चाहे इस फॉर्म में आवे और चाहे इस दोनों के फॉर्म में आवे तो हमारा शांत होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए 56 नंबर है कि 3.3
दो सात के ऊपर रेकरिंग, और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, तो पूछ रहा है कि एक पूर्णांक, एक परिमेय, एक प्राकृत और एक अपरिमेय। तो इसका सही आंसर बताइए, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 327 माइनस 3 बट्टा 2 पर रेकरिंग है तो 2 को 9 आ एगो 0, तो ये हो जाएगा 300, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 224 और बट्टा 990। ये P का वैल्यू है और ये Q का वैल्यू है जो कि हमारा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या देखिए कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन देखिए बी में दिया गया है परिमेय संख्या, यानी ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या, क्योंकि इसे P बटा Q के रूप में लिख दिया गया है, लिखा जा सकता है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, चलिए इसके बाद है मेरा, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 57 नंबर की संख्या 0.3 या 2 के ऊपर रेकरिंग को P बटा Q के रूप में हमें दर्शाना है। 0.3 या 2 के ऊपर रेकरिंग है, इसे P बटा Q के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखिएगा, तो पूरा का पूरा लिख दीजिए 32, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, नीचे जितने पे रेकरिंग है उतना 9 दीजिए, और जितने पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 दीजिए। अब इसको जब घटाइएगा तो ये आ जाएगा 29 और बट्टा 90। अब देखिए ऑप्शन में 29 बट्टा 90 कहाँ पे दिया गया है, तो 29 बट्टा 90 देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 29 बट्टा 90 इसका सही आंसर हो गया। वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो यूजफुल लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए। प्रतिदिन आपको वीडियो यहाँ से मिलेगा और यहीं से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना बार याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन है, 2 तथा 2.5 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है, बीच की 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या कौन सी है, इसका सही आंसर बताइए। तो ये देखिए यहां पर दिया गया है बीच की अपरिमेय संख्या, तो ये तो होगा नहीं, 11 होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन से क्वेश्चन बनाएंगे, ये होगा नहीं, तो बचा हमारा √5 जो कि हो जाएगा। ठीक है, √5 जो है वो हो जाएगा। ये इस तरीके के क्वेश्चंस को ऑप्शन से आपको बताना है, क्योंकि इसके बीच का अपरिमेय संख्या कुछ भी हो सकता है, 0 लिख सकते हैं, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, इसके बीच का अपरिमेय संख्या कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब आगे चलेंगे तो √5 तक आ जाएगा। कभी इस क्वेश्चन पे एक वीडियो मैं प्रॉपर आपको बना दूंगा, ये वाला क्वेश्चन 58 नंबर लिख लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पे एक प्रॉपर मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा और इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही या सत्य है, बताना है आपको कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, जो कि गलत है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये 2 हो जाएगा जो कि परिमेय है, तो ये गलत है। कभी परिमेय होता है, कभी अपरिमेय होता है। ठीक है, चलिए एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या है, ये भी गलत है। आप देख सकते हैं एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल पूछ रहा है, हमेशा अपरिमेय होता है, जो कि नहीं, ये गलत है। कभी कभी हमारा परिमेय भी हो जाता है, कभी कभी हमारा परिमेय भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन ये जो है वो गलत है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय है, कभी कभी हमारा परिमेय भी हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर ऑप्शन है, दो परिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, जो कि यह भी गलत है। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़, एक पूर्णांक और एक परिमेय संख्या का जोड़ पूर्णांक नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी नंबर सही है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय, एक पूर्णांक कोई भी लीजिए सपोज दैट 2, और एक परिमेय कोई भी ले लीजिए सपोज दैट 2, और दोनों का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। पूर्णांक हो सकता है, 4 एक पूर्णांक होगा। ठीक है, जो कि ये वाला कथन जो है यही हमारा सही है। ठीक है, चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट 60 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि यदि 60 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तो रूट n का मान क्या होगा। n एक प्राकृत संख्या है तो रूट n का मान क्या होगा। सही बताइए, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो कभी प्राकृत हो, हमेशा प्राकृत संख्या नहीं, गलत है। हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं, गलत है। हमेशा परिमेय संख्या नहीं, गलत है। कभी प्राकृत तो कभी अपरिमेय हो सकता है, कभी प्राकृत हो सकता है तो कभी अपरिमेय संख्या हो सकता है। अगर मान लीजिए ऐसे रखते हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, या ऐसे रखेंगे तो कभी हमारा प्राकृत संख्या भी हो जाएगा तो कभी हमारा परिमेय संख्या भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन डी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 60 तक मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया। ठीक है, मैंने बोला था 60 तक नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, और 60 तक नंबरिंग आपने कर लिया होगा, और 16 तक में 60 क्वेश्चन मैंने टोटल कराया। अब बताइए मेरे को कि 60 में आपका कितना सही है, कितना 60 में सही है, इसका कमेंट सेक्शन में जल्दी से जवाब दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं 60 से आगे सारा का सारा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में यानी साइंस या हिंदी कोई भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, जितना मैं करा दूंगा यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कहीं से नहीं पूछे जाएंगे। बस इसी को आपको 100% कर लेना है और प्रतिदिन वीडियो को देखना है। ठीक है, तो चलिए फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू।